Hello students, welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3, Subject Science, Chapter 11. The Sun, Earth, Moon and Stars. ठीक है? अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल आप लोगों को 2022 न्यू सेक्शन स्टार्ट होने से पहले एक सरप्राइज ऑफर किया है। उसमें आप लोगों को 6 मंथ का मंथली फीस को फ्री किया गया है। ओके, चलिए अब हम आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ए हेवनली बॉडी विच revolves around the sun is called a planet. The body which revolves around the planet is called the moon. There are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All planets move around the sun in fixed path called the orbit. एक आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह की परिक्रमा वाले पिंड को चंद्रमा कहते हैं। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। और सभी जो ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर निश्चित पथ पे परिक्रमा करती है, यानी घूमते रहती है। उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स कक्ष कहा जाता है। ठीक है। There are many stars in the sky. The sun is also a star. It is the center of the solar system. It is about 5 billion years old. It looks big because it is nearer to Earth than other stars. आकाश में बहुत अनेक तारे हैं। सूर्य भी एक नक्षत्र है। यह सौरमंडल का केंद्र है। यह लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है। यह बड़ा दिखता है क्योंकि यह अन्य तारों की तुलना से पृथ्वी के अधिक निकट है। The planet and the moon have no light of their own. They shine because they reflect the light of the sun. The sun looks small to us because it is very far away from the earth. The distance between earth and sun is 150 million kilometers. चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वे चमकते हैं क्योंकि वे सूर्य की प्रकाश को दर्शाते हैं। सूर्य हमें छोटा दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। Earth. Earth is the third nearest planet from the sun. Earth also revolves around the sun in fixed orbit. Many years ago, people thought that the sun went around the earth. In the year 5013, an intelligent man, Copernicus, said that it is the earth that actually circles the sun. The sun is center of the solar system and our earth revolves round it. पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के चित्र में भी एक निश्चित सूर्य की चारों ओर घूमते हैं कि पृथ्वी कक्ष में है और जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर अपनी एक ही जगह पे घूमते रहती है। कई साल पहले लोग सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वर्ष 1513 में एक बुद्धिमान व्यक्ति कोपरनिकस ने कहा कि यह पृथ्वी ही है जिसने वास्तव में सूर्य का चक्कर लगाया है। सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र है और हमारी पृथ्वी इसकी चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। ठीक है। शेप ऑफ द अर्थ व्हेन वी लुक अराउंड द लैंड सीम्स टू बी flat, but the earth is round.
There are several proofs to show that the earth is round. Long time back, Pythagoras was the first person to tell that earth is round. हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो हमें देखने में क्या लगता है, एक धरती फ्लैट तरह लगता है, समतल, लेकिन पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी के गोल होने के अनेक प्रमाण हैं। लंबे समय पहले, मतलब बहुत समय पहले, पाइथागोरस व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। When a ship sails away from the shore, the lower part disappears first and top of the flag disappears last. This is because it is sailing on or surface, round surface. जब कोई जहाज तट से दूर जाता है तो निचला हिस्सा पहले गायब हो जाता है और झंडे का शीर्ष अंत में गायब हो जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गोल सतह पर नौकायान कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है हमारा, मतलब सन है, और यहाँ पे उनके सारे ग्रहों का है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पे इस सौरमंडल का यहाँ पे पूरा फोटो दिया गया है। द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो शो दैट अर्थ इज कोल्ड राउंड। और हमारे वहाँ के स्पेस के फोटो से ये शो होता है, प्रूफ होता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, राउंड है। ओके, अच्छा, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम्स। द एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। रोटेशन मेक डेज एंड नाइट्स। व्हेन द अर्थ spins on axis, it is called rotation. The earth spins from west to east. The earth complete one rotations in 24 hours. पृथ्वी का आंदोलन। पृथ्वी हर समय अपनी धुरी पर घूमती रहती है। धुरी पृथ्वी के केंद्र के माध्यम से एक काल्पनिक रेखा है। घूमने से ही दिन रात बनते हैं। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। डे एंड नाइट। अब डे और नाइट किस तरह से होता है यहाँ पे बताया गया है, नीचे आप पढ़िए डे और नाइट किस तरह से होता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अराउंड इट्स imaginary axis is called rotation. The earth takes 24 hours is complete the rotation round its axis. As the earth rotation round its axis, the earth which is facing the sun has day, while let the part which away from the sun has night. अपनी काल्पनिक धुरी के चारों ओर पृथ्वी गति के घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं अपनी धुरी को पूरा करने में। पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं सूरज की चारों ओर घूम चक्कर पूरा करने के लिए। जैसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उसमें दिन होता है। जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और जो हिस्सा पृथ्वी के सामने होता है जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है उस टाइम क्या होती है, दिन होती है। ठीक है, since the earth is rotating all the time, the part of the earth which is away from the sun moves into the path of the sun's rays. The experienced day. Japan is called the land of rising sun because Japan in the east. इसलिए पृथ्वी का वह हिस्सा जो सूर्य से दूर रहता है, सूर्य की किरणों में
किरणों के मार्ग में चला जाता है और दिन का अनुभव कराता है। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि जापान पूर्व में है। ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हुआ। ठीक है, थैंक यू क्लास।